तो इतनी बड़ी बस हमारे सामने कुतुब मीनार की तरह सच में दिखता है। हमने लिया ये वाला, अभी जो हम लेने आए थे बेसिकली वो हमें नहीं मिला। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो गाइज हम जा रहे हैं जनपद मार्केट। रात के बज रहे हैं 9 और मैं हूँ, सनी है और मेरी छोटी सिस्टर है, ठीक है नहीं, और हमारे साथ एक स्पेशल पर्सन है जिसको हम दिखाएंगे नहीं, ठीक है, और उसको हम दिखाएंगे आप लोगों को 2 महीने बाद, आफ्टर 2 मंथ्स। और वो पर्सन वो है जो जिसको आप सोच रहे हो वो तो बिल्कुल नहीं है, भैया तो हमारे बिल्कुल नहीं है, ठीक है गाइज। सो अभी जो है वो सनी का फ़ोन नहीं उठाया था मेरी छोटी सिस्टर ने, तो अब वो भैया सनी को मनाने में लगी है, क्योंकि सनी अब जो है बात नहीं कर रहा है, उससे बात नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है और नहीं कर रहा है। फाइनली दोनों के बीच में झगड़ा हो गया है और अभी वो मनाने में लगी है। तो कोई बात नहीं है, तो छोटे मोटे झगड़े चलते रहते हैं हमारे बीच। हम चलते हैं जनपद मार्केट, वहाँ पे हम आपको दिखाएंगे अच्छी अच्छी चीज़ें और लेंगे कुछ सामान अच्छा सा, और फिर उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या। सो गाइज ये है हमारे यहाँ का मजनू का टीला, ठीक है। मजनू का टीला इसलिए नहीं कहते इसको क्योंकि यहाँ मजनू बैठते हैं। मजनू का टीला इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि यहाँ पे जो गुरुद्वारा है उसका नाम है मजनू का टीला। जो गुरुद्वारे होते हैं ना उनके नाम ऐसे ही होते हैं, जैसे कि मान लो बंगला साहिब, मजनू का टीला, रब दा कुत्ता। गाइस ये मजनू का टीला नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पे मजनू नाम के एक संत रहते थे, तो उनके नाम पे ये जगह का नाम पड़ा और फिर जो गुरुद्वारा बना उस गुरुद्वारे का नाम मजनू का टीला पड़ा, ठीक है। और इसके बगल में ही तिब्बतियन मार्केट है और सारी मतलब तिब्बत की चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं। और ऊपर जो है कोरियन किचन, चाइना किचन, पता नहीं कौन कौन सा किचन है, और जो वहाँ पे कोरियन चिकन है, कोरियन किचन है, वहाँ से वजीराबाद का फ्लाईओवर जिसे ब्रिज, कौन सा ब्रिज, सिग्नेचर ब्रिज कहते हैं, वो भी दिखता है। और रात में बहुत अच्छा व्यू आता है। सिग्नेचर कैफ़े है एक, उसी नाम से, उस कैफ़े से ही सिग्नेचर ब्रिज दिखता है, ठीक है। तो जो भी अपना डेट करने जाते हैं लोग वो सारे उसी में लेके जाते हैं, अपनी पहली बार जब गर्लफ्रेंड बनाते हैं तो उनको इम्प्रेस करने के लिए। जिन लड़कियों को ये पसंद है, मुझे तो खैर पसंद नहीं। तो इतनी बड़ी बस हमारे सामने जा रही है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि इतनी बड़ी बस जो है, जो लोग चलाते हैं वो कैसे चलाते हैं। मतलब इतनी बड़ी बस मोड़ने में, मुड़ाने में और कहीं से एंगल काटना हो उसमें, साथ में बगल में गाड़ी चल रही है या फिर मान लो कि ट्रैफिक लगा हुआ है उसमें, इन लोगों को कैसे अंदाज़ा होता है। मैं तो बिल्कुल ना चला पाऊँ। मैं इसलिए ना चला पाऊँ नहीं कि मैं लड़की हूँ, बल्कि इसलिए ना चला पाऊँ क्योंकि मुझे 4 व्हीलर भी अब अच्छे से ड्राइव करना नहीं आता। ये मान लो दिल्ली की सड़कों पे तो नहीं ही आता। जिसने दिल्ली की सड़कों पे गाड़ी ड्राइव कर ली ना भैया, वो कहीं भी चला सकता है ना। बहुत खतरनाक गाड़ी ड्राइव करते हैं यहाँ पे लोग, खास तौर पे ये जामा मस्जिद हो गया, चांदनी चौक हो गया। चांदनी चौक में तो आप गाड़ी घुसा दो और आपको रगड़ते हुए लेके जाएंगे, आपकी गाड़ी तो छोड़ो, वहाँ पे तो एकदम भाई साहब पैर रखना मुश्किल होता है, गाड़ी चलाना तो बहुत दूर की बात। पर यहाँ के लोग ना भाई सैल्यूट है उनको, बहुत अच्छी ड्राइव करते हैं, शायद इसीलिए वो चला लेते हैं यहाँ पे गाड़ी। हमारे तो बस की बात नहीं है अगर जो बाहर से आता है, ठीक है। तो अगर आप लोग कर सकते हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग ड्राइव कर पाते हो या नहीं। दिल्ली में कभी ट्राई करो, ड्राइव करके फिर बताना। सामने हमारी जा रही है मेट्रो और हमें लग रहा है हम जापान सिटी में घूम रहे हैं, ठीक है। ये है कश्मीरी गेट की मेट्रो, यहाँ से जा रही है। यहाँ पे ये हम कश्मीरी गेट में हैं अभी इस टाइम पे। यहाँ से ही सारी बसें जाती हैं भैया यहाँ। और गाइज इसी कश्मीरी गेट से ना हमारी दिल्ली से पाकिस्तान की बस जो चली थी वो निकलती थी, अभी तो बंद कर दिया है। और नेपाल के लिए भी बस चलती है यहाँ से। तो मतलब इंटरनेशनल भी जाते हैं, जितने भी बसें जाती हैं यहाँ से जाती हैं। कश्मीर वगैरह भी जाती हैं बसें यहाँ से, हिमाचल प्रदेश की भी बसें यहीं से जाती हैं, और उत्तराखंड जाना हो तो उसकी भी बसें, सारी बसें यहीं से निकलती हैं। इंटरनेशनल बस अड्डा है ये, ठीक है, कश्मीरी गेट। और इसके आगे ही पड़ता है हमारा ITO और जस्ट इसके साइड में पड़ता है। इस साइड में अगर देखेंगे हम थोड़ा सा आगे जाके आधे किलोमीटर दूर तो हमारा आ जाता है चांदनी चौक, ठीक है गाइज। तो मुझे ये सब बताने की तो ज़रूरत है नहीं, वैसे आप लोग घूम ही चुके होंगे, पर नहीं घूमा उनके लिए बता रही हूँ मैं। और ये हमारा निगमबोध घाट, ये है शमशान घाट यहाँ का दिल्ली का। गाइज ये है हमारा IG स्टेडियम। रात में इसका लुक देखो, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको दिन में भी दिखाया था, इंदिरा गांधी स्टेडियम। और गाइस इसमें सारे इंडोर गेम्स होते हैं, जैसे प्रो कबड्डी हो गया, बैडमिंटन हो गया, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, इन सब का है इसमें। सारे इंडोर गेम्स जितने हैं वो सारे इसमें ही होते हैं। अंदर से जाके एक दिन दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। इसमें नेशनल इंटरनेशनल भी गेम होता है। ये साई का है और इसका नाम तो वैसे भी सुना होगा आप लोगों ने, मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की ज़रूरत है। देखो आप इसे, ऑटो वाले भैया हट जाओ ना, देखने दो हमारे गाइस को, हमारे कंपटीशन में चल रहे हो बिल्कुल। ये बोला है, बोलेंगे
ये सामने से अगर आप इस साइड चले जाओगे तो ये आ जाता है लक्ष्मी नगर, और इधर जाना है तो हमें जाना है जनपद, तो हम जाएंगे सीधा। लेकिन गाइस आज देखो ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है TDA की, आज इसमें लाइट नहीं जल रही। उस दिन मैंने आपको दिन में दिखाया था ना, इसमें लाइट नहीं जल रही। और पीछे अपने पिछले वीडियो में मैंने बताया था एक जो फैक्ट्री थी उसमें भी लाइट जलती है रात के टाइम पे। वो कुतुब मीनार की तरह सच में दिखता है। इसी वजह से जब परमेश वर्मा आए थे तो उसने कुतुब मीनार समझ के फ़ोटो खिंचवा ली थी। इसमें लाइट जलती है तिरंगे कलर की, पर आज इसमें नहीं जल रही है, पता नहीं क्यों। मुझे लगता है कि गाइस मुझे कुछ नहीं लगता, पर मुझे नहीं पता क्यों नहीं जल रही। देखो गाइस नेट जियो वाइल्ड की गाड़ी है, और सेम गाड़ी है जिस गाड़ी में हम चल रहे हैं, ब्रियो, यू नो। ये देखो गाइस रितिमा को कुछ हो गया, खट्टा खाने का मन हो रहा है। गाइस जो हमारे साथ लड़की है उसको कुछ हो गया है, खट्टा खाने का मन हो रहा है। वैसे देखो रात में दिल्ली का नज़ारा ही कुछ है और है ना। वाह 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 मोदी जी वाह, कितना बढ़िया व्यू लग रहा है। और गाइस रात में चलने का ना मज़ा कुछ और ही है, पता है। आप लोग अगर दिल्ली नहीं आए हो या घूमे हो तो रात में घूमो, रात का मज़ा अलग है और दिन का मज़ा अलग है दिल्ली में। तो हमारे एक दोस्त का फ़ोन आया था और उनकी गाड़ी जो है रास्ते में बंद हो गई। बुल्ट है, बुल्ट रॉयल एनफील्ड की, और वो उसमें किक भी नहीं है, सबसे गंदी बात बताऊँ। और गाइस सनी की स्पेशलिटी है कि वो बुलेट ठीक कर सकता है, क्योंकि बुलेट से तड़क तड़क मार खाया है इसने पुरानी बुलेट से। गाइस अब बुलेट में वो मज़ा नहीं है ना जो पुराने बुलेट में होता था। ये देखो ICAI का ऑफिस, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, देख रहे हो। रात का मज़ा मैं बोल रही हूँ दिल्ली में बहुत अलग है और दिन का अलग है। बिल्डिंग दिख रही है, बिल्डिंग आप लोगों को देखो ऊपर से नीचे तक। हम जहाँ पे हैं अभी इस टाइम पे, ये है ITO, केंद्रीय सचिवालय, सेंट्रल सेक्रेटरीट होता है। ITO अलग चीज़ है ना, लेकिन आसपास ही है सारा कुछ। वो देखो इंसा की बिल्डिंग, INSA, और हमें यहाँ से जाना है लेफ्ट। क्वालिटी काउंसिल, क्या काम कर रहे हो तुम? क्वालिटी काउंसिल चलेगा एकदम। सो गाइस देखो सामने, जब गाइस यहाँ पे परेड होता है ना तो ये सारा एरिया जो है बंद कर देता है। कम से कम 20-25 किलोमीटर का एरिया होगा। ये हम प्रगति मैदान में हैं इस टाइम पे, और 20-25 किलोमीटर का एरिया होगा जिसे पूरा बंद कर देता है। अगर लोगों को परेड देखना होता है तो वो पहले ही उतरते हैं मेट्रो से। पहली बात तो मेट्रो यहाँ आती नहीं, मेट्रो तो पूरी तरह से ब्लॉक होती है। मेट्रो से पहले ही उतरते हैं और यहाँ से चलते 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 ना पूरी भीड़ पैदल पैदल और वहाँ तक जाती है जहाँ परेड होता है। हाँ, इंडिया गेट तक पैदल पैदल जाते हैं लोग, और इतना लंबा चल लेते हैं ना, पता भी नहीं चलता, फील भी नहीं होता। फील तो तब होता है जब हम घर पहुंचते हैं। खैर अब अगली बार आपको हम अपनी वीडियो में परेड भी दिखाएंगे दिल्ली की लाइव। ओके गाइस। ओए दिखे नहीं, देखो गाइस बजरंगबली जी कितने बड़े से हैं। गाइस अभी चालान कटने वाला था क्योंकि रेड लाइट थी, और हम जो है हमें लगा हमें स्ट्रेट जाना है, पर हमें जाना था राइट, तो हम जाने वाले थे पर बच गए अभी। ठीक है, और भैया की गाड़ी में ऑलरेडी 2 चालान चल रहे हैं। गाइस वो दिख रहा है वो बोर्ड जो लगा हुआ है हरे कलर का, ये देखो। गाइस दुनिया में सारे लोग धोखेबाज हैं। पे लिखा है सर्वोच्च न्यायालय। हमारे कैमरे में अभी दिख नहीं रहा है साफ साफ क्योंकि अंधेरा है, और यहाँ पे है हमारा सुप्रीम कोर्ट भी। गाइस हमारा आईफोन नहीं है ना, हम छोटे मोटे फ़ोन से करते हैं। चलो गाइस फिर यहाँ पे हो गई ग्रीन लाइट, और अब हम चलते हैं राइट की ओर। दिल्ली में एक बात अच्छी है, अच्छी क्या है आप ये बोलो कि अगर दिल्ली में ट्रैफिक रूल फॉलो ना किए जाएँ तो डेली यहाँ सैकड़ों एक्सीडेंट हो और जाम इतना लग जाए सड़कों पे कि 10 दिन तक जाम ना खुले। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे शायद ट्रैफिक रूल फॉलो होता है। ई-रिक्शा अलाउड नहीं है। हाँ, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। यहाँ ई-रिक्शा पूरा बैन है, जो एरिया हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली में अभी इस टाइम पे। ठीक है, तो आप लोग अगर आओगे तो या तो आपको कैब करना पड़ेगा या फिर अपने पर्सनल गाड़ी से आके। हाँ, यहाँ पे वो वायरस नहीं चलता, जो वो त्रिचक्र वाहिनी होता है बेसिकली, वो भी बैन है दिल्ली में। ई रिक्शा को वैसे वायरस बोलते हैं, बोलना नहीं चाहिए, लोगों का वो है पैशन है, या फिर ये मान लो कि लोगों की रोजी रोटी चलती है, लेकिन जो बोलते हैं मैं वो बता रही हूँ सिर्फ, मैंने अपने साइड से कुछ नहीं बोला गाइस। ये है मंडी हाउस। मंडी हाउस के जो वो है मंडी हाउस की हिस्ट्री वो आप लोगों को पता होगी वैसे। अगर पता है तो कमेंट में यस करो, नहीं पता है तो बताना, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी। देखो गाइस हम रात में निकले हैं आप लोगों को दिल्ली दिखाने। ओके, सो हमारी जो मेहनत है उसके हिसाब से आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे या ना लगे, आप लोग लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। ना लगे तो भी कमेंट करो और अच्छी लगे तो भी कमेंट करो। यहाँ जाना है, अच्छा उधर जाना है, सॉरी गलती से मिस्टेक हो गया। चलो हम आ गए 12 खंबा रोड, और 12 खंबा रोड अब आपको दिखाते हैं हम कैसा है। ये है ICWA सप्रू हाउस, और ये है नेपाली दूतावास। ठीक है, हम अब आ गए एम्बेसी वाले एरिया में। गाइज एक और अच्छी बात बताऊं यहाँ की दिल्ली की,
चलो वो बात भी सुन लो। यहाँ पे जितने भी हाउसेस हैं, मतलब जितने भी हाउसेस, मतलब कहने का मतलब जैसे अरुणाचल प्रदेश हाउस हो गया, जितने भी स्टेट हैं इंडिया के, बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ, उन सब के हाउसेस बने हुए हैं और उनके कैंटीन्स हैं। उन कैंटीन्स में बहुत सस्ते में बहुत अच्छा खाना मिलता है। ठीक है, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। एक तरह से आप लोगों के लिए नया एक्सपीरियंस होगा। कोई भी आम पब्लिक जाके वहाँ पे खाना ऑर्डर करके खा सकती है और पैसे दे के आ सकती है। जो नॉर्मल हम बाहर जाके खाते हैं होटल्स वगैरह में, उससे बेस्ट क्वालिटी का और बहुत बेस्ट टेस्ट का खाना मिलता है। और सारे हाउसेस में, जैसे तमिलनाडु हाउस है, साउथ इंडियन खाना है तो आप साउथ के हाउसेस में चले जाओ। नॉर्थ ईस्ट वाला खाना खाना है तो नॉर्थ ईस्ट के हाउसेस में चले जाओ। और अगर मान लो कि आप लोगों को वो खाना है, वेस्ट का खाना खाना है तो वेस्ट साइड के हाउसेस में चले जाओ। और ईस्ट में खाना है तो ईस्ट साइड के हाउस में चले जाओ। मतलब सारे हाउसेस बने हैं और सारे हाउसेस के खाना मिलता है। ठीक है, और बेस्ट प्राइस में बेस्ट क्वालिटी का खाना मिलता है। गाइस ये देखो, ये कितनी ऊंची बिल्डिंग है, देख रहे हो? दिल्ली बम्बई की बिल्डिंग जिसको कहते हैं। और भाई साहब सारी बिल्डिंग्स में सारी खिड़की में एसी लगा है, और सब तो छोड़ो। तभी तो देखो, सामने से देखो गाइस, हम सामने से देखेंगे। ओके, हम 4 मिनट में वैसे हम पहुंचने वाले हैं और जहां पहुंच रहे हैं वहां भी दिखाएंगे हम कहां जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। ओके, तब तक के लिए टू बी कंटिन्यू। गाइस ये है राजीव चौक में ये देखो, ये सारी पुरानी बिल्डिंग्स हैं। यहाँ पे ही पड़ता है पालिका बाज़ार। ठीक है, तो हम आ गए सीपी में, मेन जो कैनाट प्लेस है। और देखो ये सारी बिल्डिंग जो है पुरानी है, मुझे लगता है अंग्रेज़ों के ज़माने की है ना, अंग्रेज़ों के ज़माने की है। मुझे कंफर्म नहीं था गाइस, मैं थोड़ी, चलो एक कहानी सुनाते हैं। कहाँ गया लाजपत नगर या कहाँ गया था उसके साथ काम करने, तो वहाँ घुस गया। वो जो सामने अंकल नहीं थे शर्मा जी, उनके किसी रेस्टोरेंट में घुस गया। तो ये जो काम कर रहा था सर बोल रहा था, हिंदी को ऐसे बोल रहा है वो कि आप इनको जानते हो? भाई तो जानते हैं, इनको बहुत बड़े हुए हैं, मतलब बहुत जगह इनका हुआ है। पूछे तेरा कौन है? ऐसे करके अच्छा मैनेजर देना यार, मैनेजर है ना वो। तो उसमें रेस्टोरेंट में खड़ा हो गया, नहीं हो रहा, पूछना तेरा कौन है? हानि को दिखा होगा तो देखो पता कैसे बोलते हैं वो हिंदी से। और पाजी ठीक हो, ऐसे करके, और पाजी ठीक हो बोला। वो तो इसको सिखा रहा है, वो हैरान कि कहाँ बात कर रहा है और मेरे साथ काम कर रहा है। क्या ना वो छोड़ गया उसके, कह रहा तेरे होंगे सर, मेरे भैया है। सही गाइज, ये है जीवन भारती भवन। ठीक है, जीवन भारती, सॉरी भवन बोल दिया गलत, ये है जीवन भारती। और हम ये सारी, ये अब जो LIC होती है ना, LIC कंपनीज, उनकी बिल्डिंग है। देखो कितनी बड़ी है और कितने ऊपर तक है। अभी रात है तो अभी शायद क्लियरली ना दिखे, लेकिन बहुत बड़ी है और हम आपको दिखाएंगे ये ज़रूर आके। और ये जो है, ये देखो बैंक ऑफ बड़ौदा कनॉट प्लेस का कितना बड़ा है। सो गाइज हम पहुँच गए हैं अभी जहाँ हमें जाना था, और अब हम चलते हैं आगे आप लोगों को लेके और दिखाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। ठीक है, ये देखो DLF सेंटर जिसने पूरे गुड़गांव को बसाया है। चलो गाइस फिर हम पहुंच गए हैं, दिखाते हैं कहाँ जा रहे हैं। सो गाइस हम आ रहे थे यहीं मार्केट, और देखो हम पहुंच गए हैं मार्केट में। अभी तो ऐसा लग रहा है मार्केट बंद होने वाली है। अभी देखते हैं, हम जिस भैया के पास जा रहे हैं अगर खुला होगा तो हम अपना सामान ले लेंगे, नहीं खुला होगा तो फिर हमें देखना पड़ेगा हमें मिलता है या नहीं। गाइस हम आए थे जनपद मार्केट पैंट लेने, लेकिन यहाँ पे पैंट मिली नहीं, क्योंकि वो वाले अंकल जो हैं वो अपना सामान उठा चुके हैं जिन्होंने हमें दिया था। अभी देखते हैं आगे क्या मिल सकता है। कितने के हैं गाइस? ये देखो कितना क्यूट है, ये ले लो। और इसमें से जो क्यूट लगेगा हम वो लेंगे। अभी मोम आया है, ये लो। एक ही चैन है, एक ही तो दिल है, उसको भी पढ़ाई में लगा दूं क्या? नेवर गिव अप योर ड्रीम, कीप स्लीपिंग। हमने लिया ये वाला, और इसमें और भी डिज़ाइन हैं वैसे। देखो, अब कुछ बोलना मत जिद करके, ये भी है। क्या करोगी लेके? हेलो, किसका? 276 लिखा है ना। सो गाइस हमने सिर्फ एक ही लिया टेडी बियर, क्योंकि मार्केट उठ गई है तो इनके रेट भी बढ़ गए हैं, तो इसीलिए अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। देखते हैं कुछ खाएंगे पिएंगे फिर घर जाएंगे, क्योंकि हमारा प्लान सक्सेस नहीं हुआ। हम जिस चीज़ के लिए आए थे मेनली वो चीज़ तो मिली नहीं हमें। और
चल रहे हैं ना यार, बहुत तंग करते हैं यार छोटे बच्चे। ये छोटे बच्चों को लेके आना बहुत मुश्किल होता है मार्केट में। ये भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो, जो मतलब का नहीं है वो भी ले लो, फिर घर जाके फेंका ही रहता है वैसे भी। और वैसे भी अभी जो हम लेने आए थे बेसिकली वो हमें नहीं मिला। सो गाइस अभी हम घर जा रहे हैं क्योंकि हम जो लेने आए थे वो हमें मिला नहीं। और ये सामने देखो लिखा हुआ है जंतर मंतर है साइड में। ये जो है जंतर मंतर का वो है, जंतर मंतर घूमने वाली जगह है। यहाँ मंतर वंतर नहीं होता, जंतर मंतर घूमने वाली जगह है। वो सारा हम दिखाएंगे आपको एक दिन फिर से। अभी हम दिल्ली की सिर्फ सड़कें घुमा रहे हैं आपको, फिर बारी बारी करके सारी जगह घुमाएंगे आपको। ओके, आगे रेड लाइट गाइस बताओ ये क्या है। गाइस देखो, एक वो एरिया था जो अभी थोड़ी देर पहले देखा, एक ये भी एरिया है। दिल्ली में सारी जगह हैं, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, मीडियम वाले लोग भी हैं। आप आओगे सारे लोगों से देखोगे, सारे लोगों से मिलोगे। यहाँ पे जब आप मेट्रो में जाओगे तो अलग माहौल मिलेगा, कहीं पर्यटक स्थल पे जाओगे तो अलग माहौल मिलेगा, मार्केट में जाओगे तो अलग माहौल मिलेगा। और मतलब सारी अलग अलग चीज़ें हैं। वो जो सामने ट्रक जा रहा है वो जा उस साइड रहा है, लेकिन उसके पीछे भी लाइट लगा रखा है उसने। भाई अजीब अजीब टाइप के लोग हैं यहाँ पे, सबको देखने को मिलेंगे सब। और तो आओ आप दिल्ली घूमो, और हम जितना वीडियो में घुमा सकते हैं हम उतना घुमाएंगे, पर सामने से घूमने का भी मज़ा अलग है। ये दिल्ली में गाड़ी है जो झाड़ू लगाते हैं, गाड़ी मतलब गाड़ी के नीचे ही झाड़ू लगा हुआ है, और वो चलाते हैं सुबह सुबह, तो सारी धूल वगैरह सब गाड़ी के अंदर चली जाती है। और देखो हमारी सेम कार, जो हमारी कार है सामने जा रही है, हमारे जैसे सेम कार ब्रियो। ओके, और सेम कलर भी है, सिर्फ नंबर अलग है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।